हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार रेस्टेड जूलॉजी के एग्ज़ाम में जूलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार रेस्टेड जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेसोडर्म की अनुपस्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सेलामेंडर वर्ग का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उभयचर। और हम आपको बता दें कि जितने भी आंसर्स हैं वो आयोग के द्वारा दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फाइलम पोरीफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंटक। फिर क्वेश्चन नंबर 5, स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भीतरी दीवारों को मोड़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सही जोड़ी का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा रजत मछली। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किस समूह में पॉलिप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलकेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सोस्केलेटन। फिर क्वेश्चन नंबर 9, हैगफिश और लैम्प्रे इसके उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जबड़े रहित मछलियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटोएरस दक्षिण अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रूण विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कशेरुक स्तंभ। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिमेरा, बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं में किस समूह में विकसित हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मछलियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निवास स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थिरीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी नेकेटन और प्लैंकटन दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंकोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेरे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पौधों के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, NO3। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टोल। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 24, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्य को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिकाओं में सोडियम का प्रवाह विध्रुवण का कारण बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विध्रुवण चरण। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेंड्राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अक्षतंतु की प्रत्येक शाखा किसमें समाप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिनेप्टिक नॉब। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिनेप्सिस के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 30, PNS में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वान कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, CNS में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंडोर्फिन। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोलाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन चैपरोन प्रोटीन का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवंशिक जानकारी रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एपिडर्मिस का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेनोज और ग्लूकोज, ये दोनों ही एपिडर्मिस का उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, DNA को रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियाइड से अलग करना और लिगेज के साथ जोड़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतरक्रिया में कार्य नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोक्रोम सी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टीन और मेथियोनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोकारियोटिक कोशिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फास्फोलिपिड, बाह्य और आंतरिक प्रोटीन से।
फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोलस। फिर क्वेश्चन नंबर 45, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रफ अंतर्द्रवी जालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपोप्सिस। फिर क्वेश्चन नंबर 47, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 44 ऑटोसोम्स और प्लस XXY। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंट्रोन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। बहुविकल्पिता के उदाहरण में मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और सिकल सेल RBC ये तीनों ही शामिल होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 51, IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा, इसका कारण यह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सप्रभुत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, यह घटना कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपी। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉड का स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेथियोनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 55, DNA को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलिकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 56, DNA के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को RNA में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 57, RNA पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DNA पर निर्भर RNA संश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 58, DNA प्रतिकृति की विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धरूढ़िवादी और द्विदिशात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेज़बान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, DNA को RNA में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।